Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about primary health care. आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे है. तो आज के लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर. देन आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या हेल्थ के जो लेवल्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा. देन हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर में प्राइमरी हेल्थ केयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देन प्राइमरी हेल्थ केयर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर. Then health for all, attainment of a level of health that will enable every individual lead a socially and economically productive life. तो हेल्थ फॉर ऑल में अटेनमेंट है, अचीवमेंट है ऑफ अ लेवल, इस लेवल तक जाने का ऑफ हेल्थ के इस लेवल पे इस लेवल को अटेन करना है. दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल, जो कि हर इंडिविजुअल सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल हैं एवरी इंडिविजुअल को इस काबिल बनाएगी दैट लीड आ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, जिससे जो है वो सोशली और इकोनॉमिक जो लाइफ है उस इंडिविजुअल की, एवरी इंडिविजुअल की वो मेंटेन रहे. तो इसमें जो है ये हेल्थ फॉर ऑल है. देन लेवल ऑफ केयर में प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर. तो लेवल ऑफ केयर में बेसिकली 3 लेवल्स हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकंड वन इज सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड थर्ड वन इज टर्शरी हेल्थ केयर. तो फर्दर हम वन बाय वन इन लेवल्स को डिस्कस करते हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर, द फर्स्ट लेवल ऑफ कंटेक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम. प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिकली जो है ये फर्स्ट लेवल है कंटेक्ट का बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम. प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिकली जो है फर्स्ट लेवल है जिसमें जो है कंटेक्ट होता है इंडिविजुअल का विद हेल्थ सिस्टम के साथ. असेंशियल हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड. इसमें जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में असेंशियल जो ज़रूरी और जो बुनियादी केयर है वो प्रोवाइड की जाती है. A majority of prevailing health problems can be satisfactorily managed. Then majority of prevailing health problems जितने भी है जो प्रिवेल कर रही हैं तो उनकी जो मेजॉरिटी है उनको सेटिस्फैक्ट्रीली मैनेज जो है वो किया जाता है इन प्राइमरी हेल्थ केयर. देन द क्लोजेस्ट टू द पीपल, और ये क्लोजेस्ट टू द पीपल होनी चाहिए, प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं. देन सेकेंडरी हेल्थ केयर मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर डेल्ट विद. तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में जो मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर की डोमेन में नहीं आते तो उनको डील किया जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर में, जो कि मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं. देन कंप्राइजेज क्यूरेटिव सर्विसेज. देन इसमें जो है वो क्यूरेटिव सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट डिजीज़ का वो हर इंडिविजुअल सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है इक्वली प्रोवाइड किए जाते हैं. तो कंप्राइजेज क्यूरेटिव सर्विसेज. तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में बेसिकली क्यूरेटिव सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना है. देन प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. देन सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DHQ जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हैं तो इनका काम है कि ये सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करें. द फर्स्ट रेफरल लेवल, और बेसिकली सेकेंडरी हेल्थ केयर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ये फर्स्ट रेफरल लेवल है. देन
tertiary healthcare Tertiary healthcare offers super specialist care provided by regional central level institution provide training programs. तो बेसिकली टर्शरी हेल्थ केयर में ऑफर सुपर स्पेशलिस्ट केयर, इसमें जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट लेवल की जो है वो केयर दी जाती है, केयर जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है, देन प्रोवाइडेड provided by regional and central level institution. और बेसिकली टर्शरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है बाय रीजनल एंड सेंट्रल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन. रीजनल और सेंट्रल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है टर्शरी केयर हेल्थ टर्शरी हेल्थ केयर. देन प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है. उसके अलावा जितने भी वर्कर्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो टर्शरी हेल्थ केयर में आती है. सो दीज आर द levels, these are the three levels of healthcare: primary, secondary and tertiary. Then primary healthcare, PHC became a core policy for the World Health Organization with the Alma Ata Declaration in 1978 and Health for All by the year 2000 program. Then प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ये कोर पॉलिसी है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की. और इसमें हेल्थ फॉर ऑल जो था जो कि स्टार्ट किया गया 2000 में 2000 प्रोग्राम में, तो उससे जो है इसको जो है वो मैनेज किया जाता है. देन कमिटमेंट्स टू ग्लोबल इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ, देन कमिटमेंट्स हैं टू ग्लोबल इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ में स्पेशली फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज पॉपुलेशन was renewed in 1998 by the World Health Assembly. देन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के उसमें जो है वो 1998 में रिन्यू किया गया, जिसमें जो था मोस्ट डिसएडवांटेज पॉपुलेशंस को जो है वो स्पेशली उनको इम्प्रूव किया गया. देन दिस लीड टू द हेल्थ फॉर ऑल, और इससे जो है हेल्थ फॉर ऑल की जो है वो बुनियाद पड़ी. हेल्थ फॉर ऑल जो है वो डिस्कस की, हेल्थ फॉर ऑल जो है वो सबको जो है वो हेल्थ प्रोवाइड की गई फॉर 21st सेंचुरी. द पॉलिसी एंड प्रोग्राम विद इन विच द कमिटमेंट टू PHC डेवलपमेंट इज रीस्टेटेड. और देन इस प्रोग्राम में जो था वो PHC प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलपमेंट जो थी वो रीस्टेटेड की गई, इसको दोबारा जो था वो स्टार्ट किया गया. देन PHC इज एसेंशियल हेल्थ केयर दैट इज सोशली अप्रोप्रिएट. PHC जो है बेसिकली एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि दैट इज सोशली अप्रोप्रिएट, यूनिवर्सली एक्सेसिबल, साइंटिफिकली sound, first level care provided by a suitable trained workforce supported by integrated referral system and in a way that gives priority to those most in need, maximizes community and individual self reliance and participation and involves collaboration with other sectors. देन प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ये एसेंशियल हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ इज एसेंशियल हेल्थ केयर. प्राइमरी हेल्थ केयर जो है बेसिकली एसेंशियल हेल्थ केयर है दैट इज सोशली अप्रोप्रिएट, जो कि सोशली जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यूनिवर्सली असेसिबल होनी चाहिए. यूनिवर्सली जो है वो असेसिबल होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल जो है हर इंडिविजुअल तक उसकी ईजिली जो है वो असेसिबल होनी चाहिए. देन साइंटिफिकली साउंड, साइंटिफिकली जो है वो साउंड होनी चाहिए. फर्स्ट लेवल केयर प्रोवाइडेड बाय सूटेबली ट्रेंड वर्कफोर्स. देन जो है फर्स्ट लेवल केयर है जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय अ सूटेबल ट्रेंड वर्कफोर्स. एक वर्कफोर्स जो है जो कि ट्रेन की गई वर्कफोर्स होती है, तो उससे जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो दी जाती है. देन वर्कफोर्स सपोर्टेड बाय इंटीग्रेटेड रेफरल सिस्टम एंड इन अ वे दैट गिव्स प्रायोरिटी टू दोज मोस्ट इन नीड. और इनमें जो है वो उनको प्रायोरिटी दी जाती हैं जो कि जिनकी जो नीड है वो ज़्यादा है. देन मैक्सिमाइजेस कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस एंड पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्व द कोलैबोरेशन विद अदर सेक्टर. देन इसमें जो है ये मैक्सिमाइज करती है कम्युनिटी और इंडिविजुअल की सेल्फ रिलायंस को एंड पार्टिसिपेशन को एंड इन्वॉल्व द कोलैबोरेशन. और कोलैबोरेशन भी है इसमें विद अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स से.
इट इंक्लूड द फॉलोइंग। देन प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है फॉलोइंग पैरामीटर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, लाइक हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन, केयर ऑफ द सिक, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। देन प्राइमरी हेल्थ केयर के जो पैरामीटर्स हैं उनमें हेल्थ प्रमोशन है, डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम जो थे वो स्टार्ट किए गए, जिसमें जो है वो हेल्थ को प्रमोट करना है बेसिकली। हर इंडिविजुअल्स की जो है इंडिविजुअली हेल्थ को जो है वो प्रमोट करना है। देन इलनेस प्रिवेंशन, इलनेस को प्रिवेंट करना है, डिफरेंट ट्रांसमिसिबल डिजीज़ जो हैं उनसे प्रिवेंशन है। तो बेसिकली ओवरऑल इलनेस प्रिवेंशन है इसमें। देन केयर ऑफ द सिक, सिक पेशेंट जो है उनकी केयर करना है। देन कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जिसमें जो था कम्युनिटी को डेवलप किया गया, उसमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स थे उनको जो है उन पे जो है वो काम किया गया। देन एडवोकेसी में बेसिकली पब्लिक सपोर्ट फॉर आर रिकमेंडेशन ऑफ अ पार्टिकुलर केस और काज और पॉलिसी। तो पब्लिक सपोर्ट जो थी एडवोकेसी, उसमें जो था डिफरेंट इंडिविजुअल्स को या एक सोसाइटी के जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनको प्रॉपरली जो था वो एजुकेट किया गया, बेसिकली हेल्थ एजुकेशन जो थी उनको प्रोवाइड की गई। देन हम फर्दर जो है डिस्कस करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इज असेंशियल हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है बेसिकली असेंशियल हेल्थ केयर है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, जो कि बेस्ड करती है प्रैक्टिकल पे, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल। साइंटिफिकली जो है वो साउंड होनी चाहिए, तो सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स इसमें जो है वो इंक्लूड हैं, एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो है टेक्नोलॉजी है मेड यूनिवर्सली असेसिबल, जिसका जो है फर्दर जो है जो यूनिवर्सली असेसिबल हो टू इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पे, एंड फैमिलीज इन कम्युनिटी, और फैमिलीज तक जो है इनकी असेसमेंट इनकी असेसिबल, ये इजली जो है हर एक इंडिविजुअल को और कम्युनिटी में जितनी भी फैमिलीज हैं उनको प्रोवाइड की जाए थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। और इस कॉस्ट पे जो कि कम्युनिटी और कंट्री जो है वो अफोर्ड कर सकती है। तो बेसिकली ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो है कहलाती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि बेस करती है प्रैक्टिकल्स पे, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं इनमें, और टेक्नोलॉजी है, और यूनिवर्सली जो है ये असेसिबल है हर इंडिविजुअल तक और हर फैमिली तक, और हर इंडिविजुअल और हर फैमिली तक, और अफोर्डेबल है कम्युनिटी में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी अप्रोच में होनी चाहिए। देन कम्युनिटी जो है, कंट्री जो है वो भी अफोर्ड कर सके। Then principles of primary health care. Then we will discuss about principles of primary health care. प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हेल्थ केयर जो है जो हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इक्वली जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को जो है इक्वली प्रोवाइड की जाए। इसमें कास्ट नहीं देखनी चाहिए, उसके अलावा इसमें जो है रिच पर्सन या पुअर पर्सन इनका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मीन टू से रंग नस्ल, रंग, जेंडर, जेंडर की बेस पे जो है ये केयर प्रोवाइड नहीं की जाए, बल्कि इसमें जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, सबको इक्वली जो है वो हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी जो उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। देन इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो फर्दर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। Equity. The first key principle in primary healthcare strategy is equity or equitable distribution of health services. Equity in health can be defined as absence of socially unjust or unfair health disparities. तो इसमें जो है फर्स्ट की प्रिंसिपल जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो ये स्ट्रेटजी है कि इसमें इक्वली और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हेल्थ सर्विसेज की, और इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएं
हर एक इंडिविजुअल तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। उसमें इंडिविजुअल की कास्ट, इंडिविजुअल का रंग, नस्ल और जेंडर की बेस पे जो है इनमें जेंडर की बेस पे इसको जो है वो इसको डिवाइड ना किया जाए, बल्कि इक्वली सबको जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन द एब्सेंस इक्विटी को जो इक्विटी को हम डिफाइन करते हैं, द एब्सेंस ऑफ सोशली अनजस्ट एंड और अनफेयर हेल्थ डिस्पार्टीज। तो अनफेयर और अनजस्ट हेल्थ डिस्पार्टीज जो हैं इनकी गैर मौजूदगी का नाम जो है वो इक्विटी है। Then community participation, overall responsibility is of the state, the involvement of individual, तो overall responsibility जो है वो state की है, जिसमें involvement of individuals, families and community in promotion of their own health and welfare is essential ingredient of primary health care। देन इसमें जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है इसका असेंशियल इंग्रेडिएंट है कि जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वॉल्व करे हर एक इंडिविजुअल को, फैमिलीज को एंड कम्युनिटीज़ को प्रमोशन में ऑफ देयर ओन हेल्थ, उनकी अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए इन कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व करे, उनको एजुकेट करे। देन ये जो है ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का। देन प्राइमरी हेल्थ केयर coverage cannot be achieved without the involvement of community in planning। देन प्राइमरी हेल्थ केयर कवरेज जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते जब तक इन्वॉल्वमेंट ना हो कम्युनिटी की इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज के लिए जो बेसिकली जो प्रोग्राम हम या जो प्लान हम इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन प्लानिंग, तो उस प्लानिंग में कम्युनिटी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए प्लानिंग में। देन उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है, उस प्रोग्राम को जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की। एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और वो हेल्थ सर्विसेज जो हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है उसमें भी हर एक इंडिविजुअल को जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। तो बेसिकली जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। जब तक कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कम्युनिटी के इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हम प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो हर एक इंडिविजुअल को या सोसाइटी में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उन तक हम पहुंचा नहीं सकेंगे। Then inter-sectoral coordination. Declaration of Alma-Ata states that primary health care involve, in addition to health sector, all related sectors and aspects of national and community development, in particular education, agriculture, animal husbandry, food industry, housing, public work, communication. To achieve coordination, planning at country level is required to involve all sectors। तो बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, सबकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जिसे हम इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। तो डिक्लेरेशन, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है बेसिकली इन्वॉल्व इन एडिशन टू हेल्थ सेक्टर्स, इनमें हेल्थ सेक्टर जो है हेल्थ सेक्टर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं या उनके जो वर्कर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा इन एडिशन आर रिलेटेड सेक्टर्स, इसके अलावा दूसरे बाकी रिलेटेड सेक्टर्स भी इसमें जो है वो इंक्लूड हैं। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, देन एस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर एजुकेशनल फील्ड है, देन एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, देन फूड इंडस्ट्री है, हाउसिंग एंड पब्लिक वर्क्स, हाउसिंग स्कीम्स हैं, पब्लिक वर्क्स है, तो इन सबको जो है वो इन सब का कम्युनिकेशन होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ। और प्राइमरी हेल्थ केयर में इन सेक्टर्स की जो है वो हेल्प ली जा सकती है। तो इनके साथ जो है वो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है टू अचीव
कॉर्पोरेशन प्लानिंग एट कंट्री लेवल, जिससे जो है कॉर्पोरेशन जो है वो अचीव की जा सकती है और प्लानिंग की जा सकती है, और इसका जो है वो कंट्री लेवल पे जो है ऑल सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स तक और सोसाइटी में जो फैमिलीज हैं उन तक प्रोवाइड की जा सकती हैं, उनको प्रोवाइड की जा सकती है। देन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, appropriate technology, a technology that is scientifically sound। तो टेक्नोलॉजी में बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिकली जो है साउंड हो, जिसके जो है वो डिसएडवांटेजेस ना हो, जिसके कोई हार्म अफेक्ट्स ना हो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स पे। देन अडेप्टेबल टू द लोकल नीड्स एंड एक्सेप्टेबल टू दोज हु अप्लाई इट। देन इसमें जो है वो अडेप्टेबल होनी चाहिए टू लोकल नीड्स, और एक्सेप्टेबल होने चाहिए हु अप्लाई इट, जो कि अप्लाई करते हैं इसके लिए, एंड दोज होम इट इज़ यूज्ड, जिसके लिए जो है ये यूज़ की जा रही है, एंड कैन बी मेंटेन्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स, और लोगों से जो है बाय द पीपल themselves, और लोग खुद भी जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं विद द सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, एंड कंट्री कैन अफोर्ड लग्जरियस हॉस्पिटल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट। तो बेसिकली जो है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देना है इस चीज़ को देखते हुए कि ये जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड की जा रही है, तो ये हर एक इंडिविजुअल और उस कंट्री जो है वो जो कंट्री है वो अफोर्ड कर सकता है, उनके अप्रोच में ये चीज़ है या नहीं। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को डिस्कस किया, प्राइमरी हेल्थ केयर के डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे, हमने वो डिस्कस किए, जिसमें इक्विटी थी कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उनकी होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस किसी भी रिलीजन बेस पे, देन कास्ट, कलर, तो इनका जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हर इंडिविजुअल तक जो है वो उसकी हर इंडिविजुअल को जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स जो काम कर रहे होंगे, तो उनको वो जो प्रोग्राम स्टार्ट किया प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए सोसाइटी का जो है सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक जो है आप उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। देन टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जिसमें जो है टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की जाए, और इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि हर इंडिविजुअल और उस कंट्री जो कंट्री है वो अफोर्ड कर सकती है ये टेक्नोलॉजी या नहीं। तो अप्रोप्रिएट जो मुनासिब टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जाए, जिसमें डिफरेंट हॉस्पिटल की स्ट्रक्चर है और हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं, तो ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए। देन इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में इंटर सेक्टोरल जो है कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं लाइक एजुकेशनल, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, न्यूट्रिशनल, तो इन सब सेक्टर्स का प्राइमरी हेल्थ केयर को एस्टेब्लिश करने में या प्रोवाइड करने में इनका जो है वो रोल है। तो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन एडवोकेसी है, एडवोकेसी में जो है वो डिफरेंट सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको बेसिकली हेल्थ एजुकेशन जो है वो दी जाती है, जिससे जो है फर्दर प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए ये एडवोकेसी का एडवोकेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।